हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, जब AgNO3 के जलीय विलयन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटित किया जाता है तो एनोड एवं कैथोड पर मुक्त होते हैं। पहला है, सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाता है तथा O2 एनोड पर मुक्त होती है। दूसरा विकल्प है, सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाता है तथा H2 एनोड पर मुक्त होती है। तीसरा विकल्प है, हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है तथा O2 एनोड पर मुक्त होती है। और चौथा विकल्प है, सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाती है तथा Pt जो प्लेटिनम में विद्युत अपघटन में घुल जाती है। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मानक अपचयन विभव होता है कुछ इस प्रकार होता है। हीलियम, हाइड्रोजन, कॉपर, अग। यानी कि ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो मानक अपचयन विभव में जो प्लस में होता है वो बढ़ता जाता है। यानी कि जो ऊपर होता है उसका माइनस में जो ऊपर होता है वह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो नीचे रहता है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस पर जो अभिक्रिया किस प्रकार होगी। जो एनोड पर अभिक्रिया होगी, एनोड पर अभिक्रिया जो होगी कुछ इस प्रकार होगी। जो H2O है, H2O जल, वो कुछ इस प्रकार जाएगा, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये H प्लस इसलिए एनोड पे किया क्योंकि H प्लस जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है वो ऊपर है और ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा सिल्वर के तुलना में। और जो कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड पर अभिक्रिया जो होगा, जो कैथोड पर अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगा। कैथोड पर अभिक्रिया इस प्रकार होगा। जो Ag है, Ag प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag में चला जाएगा। यानी कि जो कैथोड है वो Ag प्लस से Ag में चला जाएगा। तो आओ बच्चों, विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। जो पहला विकल्प है, सिल्वर कैथोड पर जमा होती है, तो सिल्वर ये बच्चों दिख रहा है, सिल्वर कैथोड पर जमा होती है तथा O2 एनोड पर मुक्त होती है। सिल्वर कैथोड पर जमा हो रही है और जो O2 है, O2 यानी जो ऑक्सीजन है, वो एनोड पर मुक्त हो रही है। तो बच्चों, विकल्प जो हमारा पहला ये बिल्कुल सही जवाब है। अब विकल्प दूसरा देखते हैं। सिल्वर कैथोड पर जमा होती है तथा H2 एनोड पर मुक्त होती है। H2 गैस नहीं है, ये एनोड पर मुक्त नहीं होगी, तो दूसरा विकल्प हमारा गलत है। तीसरा विकल्प देखते हैं। हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होता है तथा O2 एनोड पर मुक्त होता है। एनोड पर O2 एनोड पर मुक्त होता है, लेकिन हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त नहीं होता। कैथोड पर हमारा Ag यानी सिल्वर मुक्त होता है, और इसलिए हमारा तीसरा विकल्प भी सही है। और चौथा विकल्प है, सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन Pt विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर आपने प्रश्न समझा और इसका सही उत्तर देखा कि सिल्वर कैथोड पर जमा हो रहा है। ये दिख रहा है, सिल्वर कैथोड पर जमा हो रहा है और O2 एनोड पर मुक्त हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। इस प्रकार बच्चों, हमारा विकल्प पहला सही है। आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।